अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ कि तुमने मुझे तलाक नहीं दी थी क्या? गुस्से में दी हुई तलाक तलाक नहीं होती जाना। भाई जमाने की बातों ने बड़ा कर दिया। इस माहीन को मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने आपकी खुशियों को बर्बाद किया है। फाखरा जी एक बात तो बताएं, जब रफीक मियां ने आपको तलाक दी थी तो आपने उसको कहीं रजिस्टर्ड कराया था? हमारा मतलब है कि कोई यूनियन काउंसिल वगैरह में कहीं? नहीं, तलाक कहीं भी रजिस्टर नहीं हुई है। तो फिर आपके दोस्त रिश्तेदारों ने कैसे मान लिया कि आपको तलाक दी? मैंने उन्हें बताया था। वैसे भी ज्यादा लोग हमसे मिलते जुलते नहीं हैं और बहुत सारे रिश्तेदार तो हमारे कोई कहाँ रहता है कोई कहाँ रहता है और उन्हें हमसे कोई सरोकार भी नहीं है। कमाल है, ये तलाक हमारी समझ में तो नहीं आ रही। ना कोई गवाह है ना कोई सबूत है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? और वो जमाने भर का झूठा आदमी वो सच्चा है? सच को किसी सबूत या गवाह की जरूरत नहीं होती है माजिद। देखिए, सच दो तरह की होती है। एक वो सच है जो आप बोल रहे हैं और दूसरा सच हुजूम बोल रहा है। हमारी बात को समझ रही हैं? आप ये कह रही हैं कि आपको रफीक मियां ने तलाक दी, यह है आपका सच, और रफीक मियां कह रहे हैं कि उन्होंने आपको तलाक नहीं दी। अब आप बताएं, बगैर सबूत और गवाह के हम कैसे साबित करेंगे कि उन्होंने आपको तलाक दी? जो सच था सो मैंने बता दिया। अब कोई नहीं मानता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या तो आप ठीक रही हैं, लेकिन फिर भी चलें, परेशान ना हो, कोई ना कोई हल निकालते हैं इसका। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नसरीन को तो हमारी शक्ल तक से नफरत है, पर यहाँ रहना हमारी मजबूरी है। क्या करें? मैं तो खुद ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि ये घर तो नसरीन और उसके भाई का है ना, और हमारा तो मुख्तार साईं से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सब कुछ कब तक चलेगा इस तरह? लेकिन सवाल यह है कि ये घर छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? मेरे माँ बाप तो वैसे ही नहीं रहे, और तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे जान के दुश्मन हैं। अगर मैं लड़का होती ना, इन सबको देख लेती मैं, मगर मर्दों के इस मुआशरे में औरतों के लिए कोई जगह ही नहीं है। देखो वाहिन, मेरी बात मान लो, हम दोनों जॉब कर लेते, किसी गर्ल्स हॉस्टल में रह लेते, कम से कम इस रोज रोज की जिल्लत से जान तो छूट जाएगी ना। वो शख्स रफीक काफी मक्कार और काफी चालाक है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो हमारे हाथ आएगा। जो भी हो, हमें फाखरा की तो हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में फाखरा को यूं अकेला तो नहीं छोड़ सकते। मुझे लगता है मैंने इस शख्स को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ ये याद नहीं आ रहा। ये बात अहम नहीं है हबीब, बात ये अहम है कि हम इस शख्स को ट्रैप कैसे करें, और क्या ये हमसे ट्रैप हो जाएगा? बहरहाल हमारी कोशिश तो जारी रहेगी। बाबा साईं, जब मैंने एक बार कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, तो फिर आप बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हैं? बाबा साईं, ख्वाहिश की एक उम्र होती है। जिस उम्र में आप हैं, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों का प्यार अच्छा है। बाबा साईं, अगर ये सब बातें आप ठीक समझते हैं तो फिर जैसे आपकी मर्जी। बाबा साईं, एक बात याद रखिएगा, आपकी कोई भी मर्जी नसरीन की मर्जी के खिलाफ हो तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे फाखरा जी, आप अभी तक चाय पी रही हैं? क्यों, क्या हो गया? क्या टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं फाखरा जी, 11।
हाँ 11 बज रहे? जी मैंने रफीक को पैसे भेजने थे, वो तो एक हंगामा खड़ा कर देगा। हमारी इम्तियाज साहब से बात हो गई है, उन्होंने बताया कल क्लोजिंग थी जिसकी वजह से आज बैंक बंद। बैंक बंद है? वो तो हंगामा खड़ा कर देगा। अरे कुछ नहीं होगा फाखरा जी, वो सिर्फ शोर मचाते हैं और कुछ नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं डर नहीं रही हूँ माजिद, रफीक जैसे लोग मेरी एक फोन कॉल की मारे हैं। तुम तो जानते हो ना, आजकल के लड़के लड़कियां कैमरे और माइक्स लेके घूम रहे हैं और किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी को तमाशा नहीं बनाना चाहती। हम आपसे कह रहे हैं ना, कुछ नहीं हो, बस आप फ्रेश हो जाएं ताकि जो करना है बाद में देखेंगे। क्या बीबी जी बाहर पुलिस आई है। पुलिस? क्या बात है मिर्जा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है ना? यार कमाल, ये सारी परेशानी है अल्लाह मियाँ ने मेरे मुकद्दर में लिख दी है क्या? नहीं नहीं मिर्जा, ऐसा मत करो यार, तौबा करो तौबा। यार वो फाखरा है ना, उसका पहला शौहर आ गया है और वो दावा कर रहा है कि मैं ही उसका शौहर। पहला शौहर आ गया? और माजिद? यार वो माजिद बेचारा बड़ा परेशान है इसलिए कि फाखरा के पास कोई तहरीरी सबूत नहीं है इस बात का। अरे भाई ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। बड़ा मसला है, औरत के लिए निकाह पे निकाह बड़ा सख्त गुनाह है और कानून में भी इसकी बड़ी सख्त गिरफ्त है। यार तो अब करें तो क्या करेंगे, ये दोनों ही फंस गए हैं इस केस में। यार एक बात है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ, माजिद में लाख खराबियां हों मगर वो बेईमान नहीं है। और मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ कि माजिद ने कोई गलत काम नहीं किया। अरे यार अनजाने में भी तो कुछ गलतियां हो सकती है ना। फाखरा ने जो कुछ कहा वो उसने माना। अभी तो फाखरा ही जानती है कि जो कुछ कहा उसने वो क्या सच है और क्या झूठ है। वाकई यार ये तो परेशानी की बात है। बस यार अल्लाह से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। चलो चलो अच्छा यार, सब छोड़ो, सिद्दीक के पास चलते हैं, दिल बहल जाएगा। हाँ सिद्दीक कहते तुम ठीक हो। चलो अच्छा तुम तो बैठो, मैं देख के आता हूँ। इस वक्त कौन आ गया? नसरीन, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जी भाई बोले। तुम्हारी वजह से माहिन का दिल खराब हो गया है। वो मुझसे यहाँ से जाने की बात कर रही है और मुझे लग रहा है कि वो चली भी जाएगी। चाहती है तो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। नसरीन, अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तो ना सही, पर मुझे है और मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्यों नहीं जाने देंगे आप? आखिर आपका उसके साथ रिश्ता ही क्या है? इंसानियत का रिश्ता है। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आप उसे पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं आप उसके साथ? हाँ ये सच है, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर आप उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा नसरीन। बेहतर यह है कि तुम इस मामले में दखल ना दो। मैं तुम्हारा बड़ा हूं, बेहतर कह रहा हूँ। अगर ऐसा करोगी तो जिंदगी सुख से गुजर जाएगी। तो जिंदगी भी दो कश्तियों में एक साथ पांव रखकर नहीं गुजरती है सुकून से भाई। क्यों करी हो ऐसा? नसरीन, तुम बेहतर जानती हो मुझे कि मैं अपने मामले में किसी को दखल अंदाजी नहीं करने देता, भले बाबा सही क्यों ना हो। मैं बाबा साईं नहीं हूँ, मुझे ये बात पसंद नहीं है। मैंने कह दिया, बाबा साईं अपने मतलब के लिए मसलियत पसंदी से काम लेते हैं, मैंने। अच्छा, जो भी है, एक बात अच्छी तरह अपने कान में डाल लो। माहिन इसी घर में रहेगी
अब इसके अलावा मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता। देख लूंगी मैं भी उसे, इस घर में तो क्या, इस दुनिया में भी नहीं रहने दूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता, मुख्तार साईं नसरीन के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और नसरीन को देखो, जरा हमदर्दी नहीं है अपने भाई से। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम देख लो ना, नसरीन जो कुछ कर रही है वो मुख्तार साईं के हक में बेहतर है क्या? उसे जो ठीक लग रहा है वो तो वही कर रही है ना, चाहे वो मोहब्बत हो या खुदगर्जी। खुदगर्जी ही कहेंगे। तो वही तो कह रही हूँ, उसे जो ठीक लग रहा है वो सिर्फ वही कर रही है। तो ठीक है ना, हमें भी जो ठीक लगेगा हम भी वही करेंगे। तो बस आते ही आप उनके साथ पकड़िए। ये आ गए हैं जी दोनों, पकड़िए इन दोनों। तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। किस जुर्म में? क्या किया है हमने? रफीक साहब ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि तुमने उनके निकाह में होते हुए दूसरा निकाह किया है। बकवास करते हैं ये रफीक साहब, इन्होंने मुझे तलाक दे दी थी। तो ऐसा करें, मुझे तलाकनामा दिखाएं। इस शख्स ने मुझे ज़बानी तलाक दी थी। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना ये औरत बहुत चक्कर देती है। शर्म आनी चाहिए आपको रफीक साहब, एक छोटी सी बात को आपने ब्लैकमेलिंग का सहारा बनाया हुआ है। तुम दोनों हमारे साथ चलो। पहले आप मुझे वारंट तो दिखाएं। अभी तो मेरे पास वारंट नहीं है। तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना डीआईजी को कॉल करके ना तुम्हें अभी इसी वक्त सस्पेंड करवा दूंगी। ये कुछ नहीं कर सकती, आप गिरफ्तार कीजिए। मेरा ख्याल है बैठ के इस मसले का हल निकाल लेते हैं। जी जी बिल्कुल। मुख्तार साईं इस माहीन के चक्कर से निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। जब वक्त गुजर जाएगा और दादन साईं खामोश होके बैठ जाएंगे, तभी मुख्तार साईं शादी से इनकार कर देंगे। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है नूरा, पर मैं करूंगी तो क्या? इसका सारा नुकसान आपको होगा बीबी। बाबा साईं अपनी जबान का भरम रखने के लिए आपकी शादी उस बूढ़े से कर देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी नूरा। तो फिर क्या करेंगी आप? मैं जहर खा लूंगी। ना ना, ऐसा ना करिएगा बीबी जी। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास नूरा। रास्ते होते कब हैं बीबी? रास्ते तो बनाए जाते हैं। खुद जहर खाने से तो बेहतर है आप उस माहीन और बूढ़े को जहर दे दो। माहीन की बात तो ठीक है, पर उस चाचड़ को जहर कैसे दें? मेरा मतलब है अगर शादी हो जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नूरा, मैं उस बुढ़े चाचड़ से शादी करूंगी। तो फिर क्या करेंगी बीवी जी? तुम्ही ने तो कहा है कि रास्ते निकालने से ही निकलते हैं। यही तो रास्ता है बीवी, आप उस बूढ़े चाचड़ की बीवी बनकर उसको जहर दे दो, फिर उसकी कुल जायदाद पर कब्जा कर लो और मालकन बन जाओ। बाद में अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर लो। मैंने तुमसे कहा था ना, देख लो। लेकिन फाखरा इस सारे मामले को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी। तुम कोई मदद नहीं कर सकती फाखरा की? नहीं, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती ना, और अगर मैंने इस मैटर में टांग अड़ाई तो मेरे बॉसेस मुझसे नाराज हो जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर सकती होगी तुम। अभी तो देखना ये है कि फाखरा पुलिस को कैसे हैंडल करती है। ये सब कुछ इस माहीन की वजह से हो रहा है। जब तक मेरे भाई की जिंदगी से नहीं निकलेगी, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। मैंने तो पहले ही कहा था बीवी कि ये मनूस है। जब तक इसका साया हमारी जिंदगी पर रहेगा, हम यूं ही परेशान रहेंगे। तो फिर क्या करूं? मुख्तार भाई के सर पे तो इसका जादू ही चढ़ा हुआ है। हर जादू का तोड़ है मेरे पास, कर देंगे इसका भी इलाज। लेकिन कब? अभी इसका वक्त नहीं आया। यहाँ मेरी जिंदगी दांव पे लगी है और तुम कह रही हो कि अभी वक्त नहीं आया। मेरे ख्याल में हमें माई भागी से मदद लेनी होगी। हमारी मदद माई भागी करेगी?
दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? जादू की काट करने के लिए किसी आमिल की मदद लेनी होगी, और माई भागी की शोहरत और उसका काम सभी जानते हैं। तो तुम्हारा मतलब ये है कि जादू का तोड़ जादू से ही किया जाए? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बीवी जी। आप अपनी वर्दी का ज्यादा रोब मत दिखाएं। आपके अफसरान ना मेरी एक फोन कॉल की मारे हैं। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड करवा सकती हूँ। बीबी, आप मुझे धमकी ना दें, ऐसा ना हो कि बात खराब हो जाए। मैं उन पुलिस ऑफिसर में से नहीं हूँ जो मुलाजमत तो सरकार की करते हैं, लेकिन जी हुजूरी ताकतवर और जराइम पेशा लोगों की करते हैं। हमारा ख्याल है कि हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सकता। फाखरा मेरी बीवी है, तुमने इसे जबरदस्ती अपने निकाह में रखा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए इसे। अभी हमने बाकायदा FIR नहीं काटी है मैडम फाखरा, लेकिन ऐसा करने में मुझे देर नहीं लगेगी। तो ठीक है, जाओ FIR काटो, वारंट लेकर आओ, जिसे गिरफ्तार करना है उसके बाद कर लेना। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग भाग जाएंगे, पकड़े इन्हें प्लीज। और रफीक, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? कमाल करती हो जान, तुमने भी तो अपना वादा पूरा नहीं किया। आज बैंक बंद थे, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? ये क्या मामला है? कुछ भी नहीं है, आपस की बात है। ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इस आदमी ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे। आज बैंक बंद होने की वजह से मैं इसे 10 लाख रुपए नहीं दे सकी। इसी वजह से ये आप लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। जी, लेकिन फायदा तो इन्हें भी कुछ नहीं हुआ। आप दोनों बाहर चलें। मैडम, अब तक तो SP साहब के कहने पे मैंने FIR नहीं काटी थी, लेकिन अब सच झूठ का पता लगाना पड़ेगा। नियाजी साहब, हमें आपसे अकेले में बात करनी है, प्लीज हमारे साथ आइए। आप आइए, आप भी। बाबा साईं पहले ही बहुत गुस्से हैं, और आप अच्छे से जानते हैं भाई कि जब बाबा साईं गुस्से में होते हैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कि गुस्से में। तो मैं क्या करूँ? जिस तरह वो चाहते हैं ऐसा मुमकिन भी तो नहीं है। भाई, जब आपने उनसे कोई वादा किया है तो आप उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे? ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया। बस मुझे कुछ मोहलत चाहिए। और कितना वक्त? बाबा साईं पहले ही बहुत सब्र कर चुके हैं, वो और सब्र नहीं करेंगे। बाबा साईं की जिद है, खामखा की है। तो ठीक है ना, आप इनकार कर दें, फिर बाबा साईं की मर्जी कि वो मेरे साथ कुछ भी सलूक करें, मेरी कहीं भी शादी कर दें। नियाजी साहब, असल में हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि रफीक मियां ने हम पर झूठा केस बनाया है, और वो तो फंसेंगे ही फंसेंगे। आप खामखा रगड़े में आ जाएंगे। इतना आसान नहीं है हमें रगड़ा लगाना। बाकी रफीक ने अगर झूठा केस बनाया है तो खुद भी फंसेगा। हमारा काम तो मुलजिमों को अदालत तक पहुंचाना होता है। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये फैसला तो अदालत करती है। अरे रफीक मियां 100% झूठे हैं, ये बात हम यकीन से कह रहे हैं। आप कोई भी बात यकीन से नहीं कही जा सकती थी। हो सकता है मैडम झूठ बोल रही हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो पढ़ी लिखी खातून हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि बगैर तलाक लिए वो निकाह पे निकाह कैसे कर सकती हैं। इस दुनिया में बड़ी बड़ी कहानियां हैं जी, आपको तो पता नहीं चलता, लेकिन हमें सब स्टोरियां पता होती हैं। आप हमारी बात समझ भी तो नहीं रहे। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप रफीक मियां को समझाएं ना। जनाब, हमें जो हुक्म मिला है हम उस पे अमल कर रहे हैं। असल में पता है क्या, आपके जो ऑफिसर है ना, उन्हें भी गलत बात बताई गई। आप उन्हें जाके असल बात बता दें। आप अपनी बीवी से कहें वो तलाकनामा लिखा दे, हमारी जान भी छूटे और आपका स्यापा भी खत्म हो। देखें, असल में तलाकनामा नहीं है उनके पास। तो फिर हम कैसे यकीन करें? देखें नियाज़ी साहब, वो आपकी मर्जी है कि आप यकीन करें ना करें,
मगर हम तो सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहे थे कि कोयले की दलाली में आप खामखा अपना हाथ काला कर रहे हैं, और कुछ नहीं। माजिद साहब, मैं बंदा दूसरे तरीके का हूँ। मुझे कहानियां नहीं, गवाह और सबूत मुतासिर करते हैं। आप एक काम करें, तलाक का सबूत दे दे, हम वापस चले जाएंगे। जी। वैसे एक बात तो बताओ माहीन, तुम जवान जहान लड़की, तुम यहाँ ऐसे मर्दों के साथ रहती हो, तुम्हें अच्छा लगता है? यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अगर तुम ये समझती हो कि तुम यहाँ रहोगी और मेरे भाई के दिल में जगह बना लोगी, फिर इस हवेली की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारे ख्वाब हैं। आपके दिल में इतनी गलतफहमी क्यों है हमारे लिए? हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। देखो माही, मुझे ये तुम्हारी घिटपिट बिल्कुल समझ में नहीं आती। तुम बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ। खून मेरी वजह से नहीं बहा, वो तो दोनों तरफ की अना और गुस्से की जंग की वजह से बहा था। बहरहाल, जो हुआ सो हुआ, और तुम अब क्या चाहती हो कि यही सब दोबारा दोहराया जाए? आप ये क्यों नहीं मान लेती कि मेरा मुख्तार सिंह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? तो फिर वो शादी से क्यों इनकार करते हैं? मुख्तार सिंह अपनी मर्जी के मालिक है। पर भाई की डोर तो तुम्हारे हाथ में है। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। अरे नहीं, तुम आओ आओ अंदर आओ यार। बड़े दिनों के बाद चक्कर लगा, और सिद्दीक भी नहीं आया बड़े दिनों से। क्या बात है, खैरियत तो है? तुम परेशान लग रहे हो। अरे अंकल, क्या बताऊं आपको, सारी लड़ाइयाँ इसी तंगदस्ती की वजह से। पैसे नहीं है मेरे पास, इसी बात पे परवीन का मुंह बना हुआ। देखो बेटा, अगर औरत की हर बात मानी जाएगी तो औरत हाथ से निकल जाती है। सब्र से काम लो। अरे अंकल, कहाँ फंस गया हूँ मैं? नहीं बेटा, तुम्हें अपने बाप की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन तुम तो अपनी बीवी के कहने में रहते हो। अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब से परवीन की अम्मी आई हैं, परवीन का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लग गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जिंदगी में बैलेंस रखो। बीवी बच्चों की अपनी जगह है और माँ बाप की अपनी जगह है। बीवी दूसरी मिल सकती है, लेकिन माँ बाप दूसरे नहीं मिल सकते जिंदगी में। जी अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। चलो आओ अंदर तो आओ। जी अंकल। पता नहीं क्यों नसरीन के दिल में ये बात बैठ गई है कि मैं मुख्तार सिंह से शादी करना चाहती हूँ। ये सब किया जरा उस कमबख्त नूरा का है, हर वक्त हमारे खिलाफ कान भरती रहती है उनके। हम करें तो क्या करें? कहाँ जाएं? गांव भी नहीं जा सकते, वहाँ हमारे जान के दुश्मन बैठे हुए हैं सबके सब। वाहे, मैं थक गई हूँ भागते भागते। अच्छा, हिम्मत ना हारे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, दानियाल का फोन आया? कैसा है वो, क्या कर रहा है वहाँ पे? मेरी बात नहीं हुई, करूंगी आज कॉल। बात नहीं हुई? तुम्हें फोन तो करना चाहिए था ना। क्या बात करूं मैं उनसे? अच्छा फोन कर दो, मेरी तरफ से ही पूछना उसको। करूंगी। तुमने ये अच्छा नहीं किया रफीक, पुलिस को दरमियान में लाके, और अब ले ही आए हो तो बाकी के मामलात भी थाने और कचहरी में ही होंगे। कमाल करती हो जाना, इस सब के लिए भी मुझे तुम ही ने मजबूर किया था। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मुझे पैसे टाइम पे मिलने चाहिए। मैंने तुम्हें चेक भिजवाया था, अब अगर बैंक ही बंद हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है, तुम मुझे कैश दे दो। मेरे पास तुम्हारे लिए 1 रुपया भी नहीं है, और तुमने मुझ पे वैसे भी हुदूद का केस किया था ना। अब कोर्ट में बात करेंगे, सब कुछ कोर्ट में साबित करना तुम। देख लो, तुम और तुम्हारा शौहर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम मेरे ताल्लुकात से वाकिफ नहीं हो मिस्टर रफीक। तुम अब अपनी फिक्र करो,
क्योंकि अब तुम परेशानी में फंसने वाले हो। अरे बेटा हम लोग तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे। सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, ये बताओ कि सदीक ठीक है? हाँ जी अंकल, अब्बा जी ठीक हैं। अंकल वो मुझे आप लोगों से एक काम था। काम? हाँ बेटा बताओ, क्या काम है? दरअसल वो अंकल वो मुझे कुछ रकम चाहिए। रकम? रकम तो हमारे पास नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए अंकल मैं कर्जा नहीं मांग रहा हूँ आप लोगों से, बल्कि मैं तो अब्बा जी के पैसों से मांग रहा हूँ। वो जो अब्बा जी की दुकान है ना, आप उसी में से मुझे दे दीजिए। और वैसे भी तो वो मेरी ही दुकान है ना। उसके पैसे हमारे पास कहाँ से आ गए भाई? वो पैसे तो बैंक अकाउंट में आते हैं और सिद्दीक ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा, अब्बा जी भी कमाल करते हैं यार, तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। भाई मसला हो या ना हो, ये हमारा हेडेक है। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। वाह, देखा कैसा कैसा कर्तव्य आदमी है इस दुनिया में। लाओ पैसे ही पकड़ लो। कहाँ थे तुम? राजेश से बात कर रहा था सर। क्या सौदेबाजी चल रही थी? जबान संभाल के बात कर रफीक, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि पुलिस वाले कैसे होते हैं। तुम्हारा वास्ता ऐसे आदमियों से पड़ा होगा, मगर हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे उन लोगों को? गिरफ्तार करो और यहाँ से निकलो। रफीक, तुमने सिर्फ रिपोर्ट की है, कोई बाकायदा FIR नहीं कटाई है। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपके SP ने ऑर्डर किया है आपको। बोल रहे हैं शायद। वो औरत DIG से बात कर रही है और DIG SP से बड़ा ऑफिसर होता है साहब। फाखरा ने किसी को कॉल तो किया है, देखो अब क्या होता है। फाखरा जैसी औरत किसी से हार मान ले, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये तो है, लेकिन ये जो रफीक है ना, ये 100% झूठा आदमी है। ये हम कैसे कह सकते हैं हबीब? तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? कितनी मक्कारी है उसके चेहरे पर। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि फाखरा जैसी औरत ने ऐसे शख्स से शादी कैसे कर ली यार। ये बात तो ठीक है, लेकिन अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम देखना, पुलिस फाखरा को हाथ भी नहीं लगा सकेगी। महविश, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। शहनाज, नाली की ईंट नाली में ही अच्छी लगती है, चौबारे में नहीं जचती है। क्या मतलब? अगर तुम दोनों ये समझकर यहाँ बैठी हो कि ये घर तुम्हारा हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है। ना तो मेरी ऐसी कोई नियत है, ना ही कोई इरादा, समझी तुम? नियत और इरादे की बात तो तुम छोड़ ही दो। तुम मेरे और माहिन के पीछे क्यों पड़ गई हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये बात तुम अपने दिल से पूछो। देखो नूरा, जो कुछ हुआ वो महज एक गलत फहमी थी। अब वजाहतें देने का कोई फायदा नहीं शहनाज। नूरा, हम सब एक ही जगह के रहने वाले, हमारे दुख सुख एक ही है ना, फिर यूं नफरतें रखने का क्या फायदा दिलों में? किसी ने कहा है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, मैं वही कर रही हूँ। तुम क्यों भड़का रही हो नसरीन बीबी को हमारे खिलाफ? वो इतनी मासूम भी नहीं है कि किसी के भड़काने से भड़क जाएंगी। वो तुम्हारी बात सुनती हैं, तुम उनका दिल साफ कर दो ना मेरी और माहीन की तरफ से। बदले में मुझे क्या मिलेगा? हम कराते हैं। बात कीजिए। हेलो, जी 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 सर, इसमें मेरा क्या कसूर है सर? वही तो SP साहब का ऑर्डर मिला था सर, मैं तो उनके हुक्म की तामील कर रहा था सर।
ठीक है सर, जैसा आपको। जी जी। क्या हुआ? तुम्हारे 5 लाख रुपए डूब गए। हमें वापस जाना होगा। और ये लोग? रफीक साहब, फिलहाल अभी हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। प्लीज चलिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जावेद? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। जावेद, मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा, बोलो। क्या तुम हमारे रहने का कोई दूसरा इंतजाम करवा सकते हो? लेकिन क्यों? यहाँ पे कुछ तकलीफ है क्या? हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नसरीन बीबी हमारी वजह से बिल्कुल खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि हम यहाँ पर रहें। आप फिक्र ना करें, मैं बात करता हूँ मुख्तार सिंह से। मुख्तार साईं से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे हमें भेजने के लिए, बल्कि बिलावजह नसरीन बीबी पे गुस्सा करेंगे। मैं मुख्तार सिंह से कहूँगा कि आप कुछ अरसे के लिए कहीं और जाना चाहती हैं। लेकिन वो इसकी इजाजत नहीं देंगे जावेद। चलो ठीक है, अगर आप दोनों मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो मैं दोनों को कहीं महफूज जगह पे बिठा के आ जाता हूँ, और यहाँ आकर मुख्तार सिंह से कहूँगा कि मुझे कोई इल्म भी नहीं है। लेकिन इस तरह जाने के लिए माहिन किसी भी तरह राजी नहीं होगी। वो नहीं मानती तो ना माने। तू बता कि तू मेरे साथ जाने को तैयार है? मैं माहिन से पूछकर बताऊंगी। एक मिनट भाई साहब, जब आपको यहाँ आने के लिए मना कर दिया गया तो दोबारा क्यों चक्कर लगा रहे हो? भाई वाह, क्या कहने। इसे कहते हैं एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मेरे घर में रहते हो और मुझ पर भी जोर जमाते हो। तुम्हारा घर, होश में तो हो? तुमने फाखरा को तलाक दे दी। ये तुमसे किसने कहा? वो अब भी मेरी बीवी है। खाली जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। तुमने फाखरा को तलाक दे दी है, वरना वो दूसरी शादी कभी ना करती। फाखरा ने गुनाह किया है, गुनाह कबीरा। निकाह पे निकाह किया है उसने, और इसकी इस्लाम में कड़ी सजा है। अच्छा, तो झूठ बोलने की भी तो कोई सजा होगी? मुझसे क्या पूछ रहे हो? रफीक, झूठ इतना बोलोगे हजम हो जाए, वरना तुम मुझे जानते नहीं। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा फाखरा से क्या रिश्ता है? मेरा जो भी हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। दबाओ जो यहाँ से। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कहाँ दबा। चलते बनो। भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप माहीन और शहनाज से बात करें। वो लोग हमारी कमीन हैं। कमी नहीं है वो। सबसे पहले वो एक इंसान है, और उन्होंने कभी तुम्हारी बेजा शिकायत भी नहीं की। उनकी इतनी मजाल कि वो शिकायत करें। आखिर तुम उन दोनों से इतना चिढ़ती क्यों हो? जो पहले हुआ उसे भूल क्यों नहीं चाहती? साईं, माहीन मफाद परस्त लड़की है। वो सिर्फ वहीं जाती है जहां उसको फायदा हो। सिर्फ वहीं वो अपना काम निकालती है। ऐसी कोई बात नहीं नसरीन। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप शादी से इनकार क्यों कर? और हाँ, मैं उस बुढ़े चांचड़ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो हालात का तकाजा है। तुम्हें हालात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। बाबा सही नाराज हो जाएंगे। होते हैं तो होने दो। अब उनकी मोहब्बत पे अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं की जा सकती। बाबा साईं ने निकाह पढ़वा लिया होगा।
पढ़वा लिया होगा, हमें क्या। भाई आपको जाना चाहिए था। मैं अपने दिल की मानता हूँ, मेरा दिल नहीं किया, मैं नहीं किया। देखा तुमने, वाह क्या दुनिया, यानी कितनी जल्दी नईम ने आंखें बदल ली। यहाँ मिर्जा मैं चाहता तो पैसे दे सकता था, लेकिन मैंने इनकार इसलिए किया कि उसको आदत पड़ जाएगी और रोज यहाँ खड़ा होगा पैसे लेने के लिए। असल में ये सारा मसला जो है ना, ये घर के कागजात का है। यहाँ मुझे तो फिक्र है कि कहीं वो सिद्दीक को नुकसान ना पहुंचा दे। ना 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 ना, इतने बेवकूफ नहीं है वो। यार ये क्यों भूल रहे हो कि लालच बड़ी बुरी बला है। यार वैसे भी नईम एक जन मुरीद आदमी है, जो बीवी कहेगी वही करेगा। नहीं, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि परवीन जो है वो नईम से ज्यादा समझदार है। यार मैं सोच रहा हूँ कि सिद्दीक को यहाँ 2-3 दिन के लिए बुला दूं। तुम तो सोच रहे हो, मगर मेरा ख्याल ये है कि वो लोग सिद्दीक को यहाँ आने नहीं देंगे। अगर कोई उल्टी सीधी बात की तो मेरा दिमाग घूमते हुए देने लगेगी। कोशिश करके देख लो तुम अपनी सी। वैसे मुझे नहीं लगता कि सिद्दीक जो है वो आएगा। मैं लेके आऊंगा, उसे उन लोगों ने खरीदा नहीं है जो पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा भाई, ले आते हैं सिद्दीक को, तुम पहले खाना तो खा लो यार, बहुत भूख लग रही है। हाँ यार, भूख तो मुझे भी बड़ी सब। भूख तो तुम्हें हमेशा ही लगती है। देखा तुमने, 4 सवालों के जवाब नहीं दे सका, भाग गया। अरे अभी तो भाग गया है, लेकिन दोबारा से आएगा जरूर। वो तब की तब देखी जाएगी। इतनी आसानी से फाखरा की जान नहीं छोड़ेगा। सही कह रही हो तुम। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फाखरा के इतने ताल्लुकात हैं, वो किसी से मदद क्यों नहीं ले रही। इसकी भी तो एक वजह है ना। हमेशा 2 नंबर काम करने वाले लोग खुद को पुलिस और थाने से दूर रखते हैं। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। रफीक को फाखरा मरवा तो सकती है, लेकिन कभी भी पुलिस की हेल्प नहीं लेगी। रफीक का इतना आसानी से चले जाना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। माजिद वो बहुत ही लालची इंसान है। अरे फाखरा जी, अभी तो आपकी जान छुड़ गई ना। पर वो मुझे बदनाम करना चाहता है। माजिद, आप क्यों परेशान हो, हम हैं ना आपके साथ, निपट लेंगे उनसे। वो तो शुक्र है कि उस पुलिस वाले ने हमारी बात सुन ली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वैसे हमारी समझ नहीं आ रही एक बात, कि रफीक मियां ने निकाहनामा दिखाने का क्यों नहीं कहा। अगर वो ऐसा कह देते तो फंस जाते। वो बहुत चालाक है। अगर वो ये हरकत करता ना तो उसकी मुस्तकिल की आमदनी खत्म हो जाती। वैसे आपको ये बात उस अफसर से कहनी चाहिए। एक रफीक मेरे लिए कम अजाब है जो मैं पुलिस को भी अपने सर लगा लेती। फिर आप एक काम करें, रफीक मियां से तलाक लिखकर देने का मुतालबा कर देते। अरे वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। आपके ख्याल में वो कोई उल्टी सीधी हरकत करेंगे? करने को तो वो बहुत कुछ कर सकता है। एक बार, सिर्फ एक बार उनकी ब्लैकमेलिंग से निकल आए, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। यही तो मुश्किल है। मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत ही नहीं है। अरे वो पैसे लिए बगैर जान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तो खेल खेला उन्होंने ये सारा। मैं ये सब जानती हूँ। तो आप जब जानती हैं तो फिर डीआईजी को फोन क्यों कर रही हैं? तो और क्या करूँ? ये पुलिस वाला ईमानदार है, रिश्वत देके जान नहीं छोड़ेगा। बस तुम सिर्फ एक बात समझ लो माही, अगर मेरी शादी उस बुढ़े चांचड़ से हुई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।